हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जब तुम बेझिझक जो चाहो कर सकते हो और उसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। वो दिन होता है फुलेरा दूज। मान लो तुम कोई व्यापार कर रहे हो और तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जैसे कि धीरे धीरे तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है। कहीं शुगर बढ़ रही है, कहीं बीपी की समस्या आ रही है, कहीं किडनी या लीवर में दिक्कत है, आंखों से परेशानी हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में या हाथ पैर में तकलीफ हो रही है। ऐसे में अगर तुम शिव महापुराण की कथा कर रहे हो तो ये सब परेशानियों से राहत मिल सकती है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, इससे महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो ये बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने सारे उपाय कर लिए हैं और अब हताश हो गए हैं तो एक फुलेरा दूज का व्रत कर लीजिए। इसके लिए आपको 7 टुकड़े अमर बेल के, 7 कमलगट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री और 7 शमी के पत्र चाहिए। फिर महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजा करनी है। पूजा की थाली जैसे आप लेकर जाते हैं वैसे ही लेकर जाना है। पूजन करके घी का दीपक जलाकर पूरा आनंद के साथ पूजा करें। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें शंकर भगवान को समर्पित कर दें। दीपक तब तक जलता रहे जब तक विसर्जन ना हो जाए और दीपक ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठे रहें। दीपक में उतना घी डालें जितनी देर आप बैठ सकते हैं। उसके बाद महादेव के ऊपर छड़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये सिर्फ पलेरा दूध के दिन का है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, फिर महादेव का शिवलिंग विसर्जन कर दें। पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करें, फिर वस्तुएं लेकर घर में आएं। अमरबल का टुकड़ा और कमल गट्टा आपको घर पर लाना है। व्यापार वाली जगह पर कहीं भी लाल कपड़े के नीचे भगवान शंकर और कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान करना है। फिर कुबेर, भंडारी और शंकर जी का नाम लेकर इसे अपनी अलमारी, तिजोरी, बरकत स्थान, दुकान या गुल्लक में रख देना। जहां मन करे वहां रख दो। बस 2.5 महीने इंतजार करना। अगर लाभ नहीं होता तो इसे उठाकर विसर्जित कर देना। लेकिन 2.5 महीने के अंदर महादेव, कुबेर, भंडारी धीरे धीरे आपके व्यापार में उन्नति देना शुरू कर देंगे। राहे भोलेनाथ बनाना शुरू करो, क्योंकि ये फुलेरा दूज सिर्फ एक देवी देवता के लिए नहीं है। ये फुलेरा दूज 33 करोड़ देवी देवताओं का एक त्योहार है। भगवान कृष्ण का त्योहार तो है ही। फुलेरा दूज पर भगवान माता राधा रानी रूठ गई थीं और उन्हें मनाने के लिए भगवान शंकर और भगवान कृष्ण ने फूल फेंका। जैसे ही फूल फेंका गया हर जगह हरियाली छा गई और सारे पुष्प खुश हो गए। ये कृष्ण का संदेश है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जिनके शरीर में बहुत सारे रोग हैं और जो हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हैं। उसके लिए ये बताया गया कि भगवान शंकर की पूजा करते वक्त एक लोटा पानी लेकर कलश में जल डालना है, फिर उसमें दूध और शहद मिलाना है। ये सब भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए करना है। थोड़ी सी पूजा नंदीश्वर को भी चढ़ाना है और फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे हाथ में लेकर ध्यान लगाना है। ये सब करने से जो भी इंसान बीमार है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। भगवान शंकर के मस्तक पर, पिंडी पर शहद का जल चढ़ाने से भी लाभ होता है। शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया था और वो फुलेरा दूज का दिन था। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन कोई मूर्तियां नहीं होती या कोई काम नहीं होता, उस दिन सिर्फ फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का व्यापार या जन्म का कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। वो कभी भी ठप नहीं होगा, बल्कि हमेशा बढ़ता रहेगा। जिंदगी के सारे कांटे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया में हर दिन का दान और पुण्य खत्म हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन और नाम स्मरण कभी खत्म नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाते हैं, अचानक गिर जाते हो, हाँ पड़ी रहती हो। थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती है। ज़्यादा चढ़ने पर उनके लिए खास है कि धतूरे की जड़ और धतूरे का फल निकालकर धोकर
उसे घिसकर शंकर भगवान पर लेप कर दो। थोड़ी सी जड़ शिवजी पर चढ़ा दो। फुलरा दूज के दिन उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापस ले आना। जो मृगी का मरीज होता है, जिसे दमे की शिकायत होती है, चलने में हाँफ जाता है, फुलरा दूज के दिन दोपहर के समय उसे वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंघा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी खत्म हो जाती है और जिसे दमा है उसकी सांस भी ठीक हो जाती है। जो लोग बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, तो उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। निवेदन है कि एक धतुरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं और 5 बेलपत्र भगवान नंदी पर चढ़ाएं। जिंदगी में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो आगे नहीं बढ़ सकती। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस फुलेरा दू पर धतूरा होता है। पार्वती जी ने धतूरा ले लिया। पार्वती मैया ने उस बिलपत्र को शिवजी को दे दिया। अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित करो और एक लौटा पानी जरूर चढ़ाओ। मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जिन्हें शरीर में दाद, खाज या खुजली हो जाती है, उनके लिए महाराज धतूरे का पानी ले लो। धतूरा एक लोटे में डाल दो, उसमें पानी रख दो और थोड़ा सा चंदन डाल दो। फिर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दो। वही पानी लेकर आ जाओ और कुछ देर तक शरीर पर लगाकर बैठ जाओ। महाराज वो सिर्फ फुलेरा दूज का है, उसे शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15 से 20 मिनट तक। शरीर पर कोई कपड़ा ना हो, वो कपड़ा उतार कर उसे लगाकर बैठ जाइए। 2.5 से 3 महीने में दांत, खाज या कोई भी चर्म रोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व भले ही शास्त्रों में छिपा हुआ हो, लेकिन इसके महत्व का जो व्यापार है वो पहले भी आपको बताया गया है। मान लीजिए आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हैं व्यापार के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे चढ़ाते हैं। अगर बजे से पहले नहीं बांध सकते तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल कपड़े में बांधकर व्यापार वाली जगह पर बांध दो। तुम्हारा व्यापार कभी नीचे नहीं जाएगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, जिनका पैसा आ नहीं रहा है, उनके लिए भी ये सलाह है कि एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाकर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी मनोकामना करके हल्दी में डुबोकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो। बिंदी को अपने साथ रुमाल में बांधकर अपने काम की जगह ले जाइए। कर्जा धीरे धीरे चुकता होगा और जब लक्ष्मी आएगी तो उसकी बढ़ोतरी भी होगी। महाराज यह फुलेरा दूज के दिन जब लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर उपाय करें। चाहे मंगल हो, राहु हो या केतु, सभी ग्रह अच्छे या बुरे हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा को हाथ की हथेली में रखकर उपाय करें। मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशानी हो रही है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी का नाम सबको पता है ना। भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग है, पार्वती जी का हस्त कमल है जहाँ से चरण जल नीचे गिरता है। दाएं तरफ गणेश जी का स्थान है और बाएं तरफ कार्तिकेय का। जलाशय से जो पानी गिरता है बूंद बूंद करके। और शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, जया, विसरा, सामरी, वारी, 2 तली और देव शंकर जी की 1 बेटी। अशोक सुंदरी 6ठे नंबर पर है। उसका स्थान उसी पानी में जो जाता है उस मोटी सी लाइन पर है। स्थान किसका है? ये अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का है। यहाँ माता पार्वती जी का हाथी कमल का चरण है, दाईं तरफ गणेश जी हैं और बाईं तरफ कार्तिकेय जी। बीच में अशोक सुंदरी हैं और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिर रहा है वो भगवान शंकर की 5 बेटियों जया, विषहर, सामरी, बारी, 2 तली और देव का है, जिनका विवाह नहीं हो रहा। शक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा, शमी पत्र और बैल पत्र लेकर महादेव से निवेदन करें, शंभु हमारी कामना पूरी हो। हमसे कमेंट में जुड़े और बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी भेजें और ये दिव्य जानकारी दूसरों तक जरूर भेजें। हर हर महादेव शंभु।